नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। आज लेके आया हूँ एसईओ प्रोजेक्ट्स नियर दिल्ली। तो बहुत बार मुझको एक क्वेश्चन पूछा गया है, इवन कल परसों भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सर आपने बहुत सारे एसईओ से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, बट सबसे बढ़िया कौन सा है। ऑलराइट, तो मैं अभी एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बढ़िया एसईओ प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं गुड़गांव के अंदर। एंड आई होप आपको वो चीज़ सीरीज पसंद आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा मोटो ये रहता है कि हमारे लिए इन्वेस्टर पहले है सबसे, ऑलराइट, और इन्वेस्टर के बाद हम आते हैं और हमारे बाद है बिल्डर। तो हम हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जो भी डिसीजन बेस्ट होता है उसके एंगल से सारे डिसीजंस लेते हैं। और ये जो इवन वीडियो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये उसी एंगल से क्रिएट कर रहा हूँ सो दैट आपको अपना डिसीजन लेने के अंदर आसानी हो। और अगर आप एसईओ का डिसीजन लेना चाहते हो तो मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा। आप इन नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिए। बहुत बार हमको लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जो डिसीजन ले देते हैं उसके बाद, और उस टाइम पे बहुत बार ये गलतियां होती हैं कि लोग सही लोकेशन चूज नहीं कर पाते, सही बिल्डर चूज नहीं कर पाते, सही प्रोजेक्ट चूज नहीं कर पाते, अपनी खुद की यूनिट प्रोजेक्ट के अंदर नहीं सेलेक्ट कर पाते ढंग से, टैक्स अच्छा तरीके से नहीं बचा पाते, जीएसटी नहीं बचा पाते, प्लस इसके अलावा नेगोशिएट अच्छी तरह से नहीं कर पाते बिल्डर से। वो ब्रोकर्स अच्छा उनको नहीं मिल पाता जो उनको सही एडवाइस दे, अच्छी तरीके से प्रोफेशनल एडवाइस दे, अपने इंटरेस्ट को भूल के। ऑलराइट, और कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर इतने स्मार्ट होते हैं कि वो 5-10 लाख रुपए बचाने के चक्कर में अपनी पूरी 2.5-3 करोड़ 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को गलत डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे हम जैसे लोगों को तो लॉस होता ही होता है, बट इन्वेस्टर को सबसे बड़ा लॉस होता है, नुकसान होता है। प्लस डॉक्यूमेंटेशन और लीगल कई बार किसी प्रोजेक्ट के क्लियर नहीं होते और वो बोलते हैं कि आपको मैं सस्ता दे देता हूँ, अभी ये प्री लॉन्च है, ऑलराइट, बाद में महंगा हो जाएगा एक बार इसका रेरा आ गया तो एक तरीके से बहुत ही मतलब कि गलत चीज है। क्यों? क्योंकि आपको सवाल पूछना चाहिए कि यार जब रेरा आ जाएगा उसके बाद ही मैं ले लूंगा ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बिल्डर अपना लॉस क्यों लॉस करेगा। तो मेक श्योर आप जिस भी प्रोजेक्ट का रेरा ऑलरेडी आ चुका है वही प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें, बिना रेरा के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट ना करें। जस्ट इमेजिन कि क्यों अपना बिल्डर लॉस खाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बिल्डर्स के ईडीसी आईडीसी जमा नहीं होते, जिसकी वजह से उनको रेरा मिलने में प्रॉब्लम आ जाती है, ऑलराइट, और वो गलत तरीके से अपनी प्रॉपर्टी सेल करना की कोशिश करते हैं। तो इससे बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम इस टाइप के वीडियोस लेके आते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टॉप 3 प्रोजेक्ट हैं एसईओ के दिल्ली के नजदीक, ऑलराइट। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ लेना, और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो इस वीडियो के लास्ट में शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अभी बेल आइकन हिट कर दो सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहे। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन से 3 प्रोजेक्ट्स हैं और मेरा वर्डिक्ट क्या है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको अपना वर्डिक्ट दूंगा मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कौन सा प्रायोरिटी 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ हवा में कोई डिसीजन लेने के लिए नहीं बोलूंगा, बट यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम किसी भी प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं। तो अगर आप दिल्ली के नजदीक देखोगे तो 3 मेजर प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट में। M3M मार्केट 114, स्पेस ग्रैंड सेंट्रल 114 और MR बिजनेस डिस्ट्रिक्ट 114। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं और इनको मैं अलग अलग पैरामीटर पे, लगभग 13 पैरामीटर पे रेटिंग दूंगा अपनी तरफ से मेरे एक्सपीरियंस को यूज करके। और ये कोई भी रेटिंग मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, गलत नहीं है, सही नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सकते हो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊं कि लोकेशन देखने में तो लोकेशन तीनों प्रोजेक्ट की दिखती है दूर से कि यार 114 सेक्टर ही है, तो लोकेशन के लिए तो सब कुछ सेम होना चाहिए, बट ऐसा शायद नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं मेरा क्या वर्डिक्ट है तीनों की लोकेशन को लेके, मेरी क्या रेटिंग है, तो जस्ट ए सेकंड, लेट मी हाईलाइट दिस। तो मेरा वर्डिक्ट है M3M मार्केट 114 का लोकेशन में मैं 10 में से इसको 7 नंबर दूंगा, स्पेस ग्रैंड सेंट्रल को 10 में से 9 नंबर दूंगा और ABD को 8 नंबर दूंगा। और क्यों दूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पेस ग्रैंड सेंट्रल की जो लोकेशन है वहाँ पे 75 मीटर रोड है, ऑलरेडी रोड वापस के सामने बना हुआ है। M3M मार्केट को 7 नंबर क्यों दूंगा, क्योंकि उसके सामने एक मंदिर है, लोकेशन है, और उसका जो आपका रोड है अभी थोड़ा नैरो है, अभी बन रहा है, गड्ढे हैं काफ़ी वहाँ पे,
ऑलराइट, और ईबीडी का 8 क्यों दूंगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी रोड बना हुआ है, 60 मीटर वाइड बजगेड़ा रोड ऑपरेशनल है, बहुत अच्छा ट्रैफिक है वहाँ पे। जबकि एमसीएम 114 की जो मार्केट है वहाँ पे अभी रोड बन जाएगा आने वाले फ्यूचर के अंदर, बट एट प्रेजेंट सिनेरियो को लेके देखो तो मैं उसको 7 नंबर दूंगा 10 में से। सेकंड चीज है बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड। अगर मैं देखूं यहाँ पे बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, तो अगर मैं रेटिंग दूं यहाँ पे, तो M3M का सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, 9 दूंगा मैं उसको 10 में से। क्यों दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर करे हुए हैं, लाइक आपका M3M ब्रॉडवे हो गया, कॉर्नर वॉक हो गया, 65th एवेन्यू हो गया, M3M गोल्फ एस्टेट हो गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिलीवर करे हुए हैं, तो 10 में से मैं 9 दूंगा इसको। स्पेस ग्रैंड सेंट्रल ने भी लगभग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हुए, 14 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इन्होंने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, डिलीवर कर चुके हैं, तो 10 में से मैं 8 का इनको एक रेटिंग दूंगा। प्लस ईबीडी को भी 8 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इन्होंने भी काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हुए हैं ऑलरेडी, पूरे वर्ल्ड की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी में से ये एक हैं। ऑलराइट, और इंडिया के अंदर भी काफी सिटीज है, MR इन्होंने बिल्ड करा था, बुर्ज खलीफा MR ने बिल्ड करा था, दुबई मॉल हो गया, तो 10 में से 8 रेटिंग में दूंगा। प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट की बात करूं मैं यहाँ पे, तो लेट मी सी कि यहाँ पे क्या है रेटिंग। अगर M3 मार्केट 114 की बात करूं तो मैं 10 में से 6 रेटिंग दूंगा। क्यों, क्योंकि जो इसका प्रोजेक्ट का साइज है वो 3.5-4 एकड़ है, प्लस यहाँ पे सिर्फ वो प्लॉटेड डेवलपमेंट दे रहे हैं, कोई बना के नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। स्पेस ग्रैंड सेंट्रल को मैं 9 क्यों दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वो पूरी की पूरी मार्केट डेवलप कर रहे हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, या सिर्फ वो बिल्डिंग बना के भी दे रहे हैं, आपको SEO बना के दे रहे हैं, प्लस इसके अलावा 1 एकड़ का आपका वाटर बॉडीज वगैरह दे रहे हैं, पार्किंग काफी अच्छी दे रहे हैं, तो 9 दूंगा। ओवरऑल ईबीडी को भी 9 दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी खासा आपका पार्किंग का स्पेस है, प्लस जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट का वो मेरे को काफी अच्छा लगा। उस तीनों के बारे में मैंने डिटेल वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो 9 मैं आपको रेटिंग दूंगा ईबीडी 114 के अंदर। लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री, तो ये एक वंस अगेन सब्जेक्टिव चीज है, आपकी लोकेशन, आपकी जो खुद की यूनिट है उसकी लोकेशन क्या है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं आपको अगर ऑप्शन की बात करूँ तो M3M एक छोटा प्रोजेक्ट था, आधा ऑलरेडी बिक चुका है, तो यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्रीज की जो लिमिटेशंस है वो बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्रीज बची हुई है, तो मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा। स्पेस ग्रैंड सेंट्रल में अभी इन्वेंट्री थोड़ी सी कंपेरेटिवली M3M 114 ज्यादा बची हुई है, तो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे सकता हूँ, अगर आप हमको कॉन्टैक्ट करेंगे इन नंबर्स पे आपको अच्छी इन्वेंट्री दे सकते हो, तो मैं 10 में से 8 दे सकता हूँ। और यहाँ पे ईबीडी के अंदर ऑलमोस्ट फेज 1 के अंदर मैक्सिमम चीजें ऑलरेडी बिक चुकी है, फेज 2 भी आने वाला है, तो फेज 1 के अंदर आपके पास यहाँ पे लिमिटेशन है इन्वेंट्रीज की। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं आपको 10 में से 7 दूंगा। पार्किंग की बात करूं मैं यहाँ पे आपको कि पार्किंग के अंदर अगर मैं रेट करूं तीनों प्रोजेक्ट को, तो 5 नंबर दूंगा मैं M3 मार्केट 114 को। क्यों दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो सामने इसका जो रोड है वो अभी थोड़ा अच्छी सिचुएशन में नहीं है, तो आने वाले टाइम के अंदर अगर ऐसा ही रोड रहा तो पार्किंग की यहाँ पे समस्या हो जाएगी। अगर इंटरनली भी मैं अगर देखूं तो इंटरनली तो चलो पार्किंग मिल जाएगी, बट ओवरऑल प्रोजेक्ट का साइज छोटा है, तो मैं यहाँ पे 10 में से 5 नंबर दूंगा। पार्किंग की समस्या हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। स्पेस ग्रैंड सेंट्रल की बात करूं तो 9 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट है 12 एकड़ का, और आज की डेट में भी अंदर भी पार्किंग कर सकते हो आप, जो प्लान है पार्किंग, प्लस जो आपका रोड है, सर्विस रोड है, वहां पे भी आप अच्छी खासी पार्किंग कर सकते हो, इवन आज की डेट में भी पार्किंग कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं 10 में से 9 दूंगा, और ईबीडी को भी 8 रेटिंग दूंगा, क्योंकि इन्होंने अपना डेडिकेटेड अलग से पार्किंग के लिए स्पेस बनाया हुआ है। तो MRE ईबीडी ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे डेडिकेटेड अलग पार्किंग सेपरेट दी हुई है कि लोग वॉक करके आएंगे पार्किंग से। रेरा की बात करूं तो तीनों प्रोजेक्ट का रेरा ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं तीनों को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। ROI की बात करूं तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है, जो मैं आपको अपना वर्डिक्ट दूं, कि ROI ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर 7 रेटिंग दूंगा, 10 में से 7 रेटिंग दूंगा M3 मार्केट 114 को, क्योंकि थोड़ी सी लोकेशन इसकी दबी हुई है इस वजह से, प्लस यहाँ पे जो एट प्रेजेंट पूरा कॉन्सेप्ट है। 9 का रेटिंग दूंगा मैं आपको ग्रैंड सेंट्रल 114 के अंदर, प्लस ईबीडी को 8 आउट ऑफ दूंगा मैं 10 ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर। तो हमारे लिए इन्वेस्टर फर्स्ट है, तो मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बोल रहा हूँ, और एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज पसंद ना आए, ऑलराइट, एंड आई एम ओके विद इट। लीज रेंटल की बात करूं मैं यहाँ पे, तो तीनों ही मार्केट वैसे आने वाले टाइम के अंदर ठीक ठाक अच्छी चलने की उम्मीदें हैं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे जो ओवरऑल पार्किंग और जो मैंने अभी आपको ऊपर पॉइंट्स बताया उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लीज रेंटल की बात करूँ तो M3M 114 के अंदर 7 आउट ऑफ 10, स्पेस ग्रैंड सेंट्रल 9 आउट ऑफ 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बिल्डिंग आपको बना के दी जा रही है। ऑलराइट, ईबीडी के अंदर अगेन 8, क्योंकि 60 मीटर का वाइड ऑपरेशनल रोड है। एट प्रेजेंट 2 रोड लग रहे हैं यहाँ पे, एक 60 मीटर का और आई थिंक 24 मीटर का एक वाइड रोड है, सेक्टर रोड।
इजी लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ रीसेल की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अगर कल को आपको प्रॉपर्टी को रीसेल करना है तो किस टाइप का रेटिंग है मेरे अकॉर्डिंग की कौन सी प्रॉपर्टी, मेरा प्रेडिक्शन है कि कौन सी प्रॉपर्टी आसानी से बिक जाएगी और कौन सी प्रॉपर्टी को बेचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अगेन M3M मार्केट को मैं लूँगा 6 आउट ऑफ 10, थोड़ा सा हो सकता है चैलेंजिंग हो रीसेल करने के लिए। 8 आउट ऑफ 10 स्पेस ग्रैंड सेंट्रल को, क्योंकि वहाँ पे बनी बनाई मार्केट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। EBD को भी अगेन मैं 8 रेटिंग दूंगा, ऑलराइट, रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये इसलिए भी पॉइंट है क्योंकि जिस प्राइस पे आप एंटर करते हो प्रॉपर्टी के अंदर, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि आपकी रीसेल का प्राइस क्या होगा। कल को आप इस प्रॉपर्टी से एग्जिट करना चाहते हो तो किस प्राइस पे आपकी ट्रेडिंग होगी। और अगर आपने कोई चीज़ ली महंगी हुई है तो उसको बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अगर आपने कोई चीज़ सस्ती ली हुई है उसको बेचना रिलेटिव थोड़ा सा आसान हो जाता है ओवरऑल चीज़ों को लेते हुए। ट्रस्टेड ब्रोकर की बात करूँ तो अगर आप का ट्रस्टेड ब्रोकर, आई डोंट नो आपका कौन ब्रोकर है, बट अगर आप हमको एज अ ब्रोकर, एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट लेते हो तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वी आर परफेक्ट, वी आर 100% परफेक्ट। मैं 8 की रेटिंग दूंगा तीनों चीज़ों के अंदर, तीनों के अंदर, ऑलराइट। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि कौन कंसल्टेंट आपको कंसल्टेंसी दे रहा है, ऑलराइट। तो वी आर नॉट परफेक्ट, बट हाँ वी आर क्लोज टू परफेक्ट। हमको लगभग 34 साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस है, 12 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, 22 साल का मेरे पार्टनर्स का एक्सपीरियंस है। तो और हमको काफ़ी एक्सपीरियंस है, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन हमने करी हुई हैं, हंड्रेड्स ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में 8 आउट ऑफ 10 दूंगा रेटिंग। फाइनल यूजेबल एरिया की अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन का अगर सपोर्ट की मैं बात करूं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे दो जो प्रोजेक्ट है आपके M3M मार्केट और EBD, तो मैं आपको यहाँ पे 7 की रेटिंग दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि ये आपको कंस्ट्रक्ट करके नहीं दे रहे हैं प्रॉपर्टी, ये आपको सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है आप खुद कंस्ट्रक्शन कर सकते हो या करवा सकते हो तो आप इन प्रोजेक्ट के अंदर जा सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि आपको कंस्ट्रक्शन का हेडेक नहीं लेना, आपको बनी बनाई बिल्डिंग चाहिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेस ग्रैंड सेंट्रल इज रिलेटिवली बेटर प्रोपोजिशन। लोकेशन प्राइस फिटमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जिस लोकेशन पे और जिस प्राइस पे आपको चीज़ मिल रही है, जिस रेट पे, तो मैं M3 मार्केट को रेटिंग दूंगा 5, स्पेस ग्रैंड सेंट्रल को दूंगा 9 और EBD 114 को दूंगा 7, ऑलराइट। क्यों? ये अगेन एक सब्जेक्टिव मैटर है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करके मैं रेटिंग दे रहा हूँ। इसके लॉजिक्स अगर आप मेरे को 1 to 1 मिलोगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें अभी ऑन कैमरा नहीं बता सकता, बट दैट्स व्हाट आई कैन सजेस्ट यू। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे भी आपको लेनी चाहिए कि आपका किस रेट पे प्रॉपर्टी मिल रही है, किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी मिल रही है, कितना रेंटल एक्सपेक्टेड है, प्लस आपका FSI की कॉस्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये रेटिंग दे रहा हूँ 6, 8 और 8। तो अगर मैं तीनों प्रॉपर्टी का ओवरऑल अगर स्कोर देखूँ, क्या आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो तीनों प्रॉपर्टी का फाइनल स्कोर देखने के लिए तो जस्ट कमेंट रेडी इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, सो आई अज्यूम कि आपने रेडी टाइप कर दिया है। तो ओवरऑल जो स्कोर आया है स्पेस ग्रैंड सेंट्रल का 113 आया है, MR बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का 104 आया है और M3M मार्केट का 90 आया है। तो ओवरऑल अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं, फाइनल वर्डिक्ट ऑब्वियसली क्लियर है। आई थिंक ए है वर्डिक्ट मेरी तरफ से स्पेस ग्रैंड सेंट्रल, बी है वर्डिक्ट EBD 114 एंड सी है वर्डिक्ट आपका M3M मार्केट 114, ऑलराइट। तो ये अनबायस्ड व्यू है, ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव व्यू है। यहाँ पे किसी भी बिल्डर को प्लस माइनस एक अनबायस्ड तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है जो हमको एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, ऑलराइट। बट हम तीनों के अंदर डील करते हैं, ऑलराइट। और इनकेस अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप हमको 1 to 1 कंसल्ट कर सकते हो इन नंबर पे कॉल करके। और मैं आपको, हमारा मोटो क्या है कि फर्स्ट हमारे लिए है इन्वेस्टर, उनको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके आ पाए हम अपनी एक्सपर्टाइज को यूज़ करके, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके। प्लस सेकेंड है, आते हैं हम, अगर हमारे इन्वेस्टर है तो ही हम हैं, हमारा इन्वेस्टर नहीं है तो हम भी नहीं है, और अगर हम हैं तो ही बिल्डर्स हैं, ऑलराइट। तो हमारे लिए बिल्डर सबसे लास्ट में, इन्वेस्टर हमारे लिए फर्स्ट है। उनके इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे काम करते हैं, सारे डिसीजंस लेते हैं, ऑलराइट। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बार, हमको लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, हाथ चलाने के बाद कॉन्टैक्ट करते हैं कि उन्होंने गलत लोकेशन सेलेक्ट कर ली, गलत बिल्डर सेलेक्ट कर लिया, गलत प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, गलत यूनिट सेलेक्ट कर ली, टैक्स नहीं बचा पाए, नेगोशिएट नहीं कर पाए, महंगी डील ले ली, ब्रोकर अच्छा नहीं था, प्रोफेशनल नहीं था, बाद में हमारे फोन नहीं उठाए, प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चढ़ाई, हमारी रीसेल करने के अंदर कोई मदद नहीं करी, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस गलत भी हो जाता है। तो वो एक्सपीरियंस गलत से सही करने के लिए मैं आपको इस टाइप के वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो से अच्छा लगा हो तो लाइक करना, क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, और इन केस अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक पे, अपने लिंक्डइन पे, अपने
व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करना, ग्रुप में शेयर करना। प्लस इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहें। मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।